स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरुजी क्लासेस में, जहां पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 6 की NCERT मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 नोइंग अवर नंबर्स। टॉपिक है इसमें इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। मतलब कि अगर आपके पास कोई भी नंबर है, सपोज करिए आपके पास कोई भी नंबर है, तो आप उसको इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे या कैसे लिखेंगे, ये सिर्फ वही चीज़ है। हम इंडियन सिस्टम की बात पहले करने जा रहे हैं। तो लेट करिए कि आपके पास कोई नंबर है 98475641। अब आपको इस नंबर को इंडियन सिस्टम में लिखना है। मतलब कि अगर इंडिया में कहीं भी आप इस नंबर को पढ़ेंगे या बोलेंगे तो आप इसको किस तरह से लिखेंगे या फिर बोलेंगे। आपने अधिकतर सुना होगा कि कोई भी लीडर है उसको करोड़ों में वोट मिले, तो जो करोड़ आता है वहाँ पे वो इसीलिए आता है क्योंकि इंडियन सिस्टम में हम लोग अगर कुछ अमाउंट ऑफ वोट किसी लीडर को मिले हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं करोड़ को, तो इसलिए हम लोग वहाँ पे करोड़ कहेंगे। अगर आप फॉरेन में देखेंगे तो अक्सर आपने देखा होगा कि जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है उनको मिलियंस ऑफ वोट मिले, मिलियंस ऑफ व्यूज़ आते हैं यूट्यूब पे। तो वो यूट्यूब जो है वो एक फॉरेन इंटरनेशनली हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस चीज़ को, इसलिए वहाँ पे मिलियन आता है। लेकिन अगर हम लोग इंडिया में कहीं भी कोई नंबर रिप्रेजेंट करेंगे तो इसलिए वहाँ पे करोड़, लाख, थाउजेंड, हंड्रेड इनका यूज़ होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों का पहला नंबर है, हम लोगों ने लेट करा है 98475641। अब इसको आपको इंडियन सिस्टम में लिखना है। पहले इंडियन सिस्टम में लिखने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इंडियन सिस्टम में कुछ प्लेस वैल्यूज़ होती हैं। मतलब कि जैसे कि वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, करोड़, 10 करोड़। मतलब कि आपको अगर कोई भी नंबर लिखेंगे आप, तो नंबर हमेशा राइट से लिखना स्टार्ट करेंगे और लेफ़्ट में ले जाएंगे, और जब भी आप उसको प्लेस वैल्यूज़ देंगे तो भी आप राइट से लिखना स्टार्ट करेंगे और लेफ़्ट में ले जाएंगे। मतलब कि अगर इस नंबर को अगर मैं इस नंबर को प्लेस वैल्यूज़ दूंगा तो मैं इस नंबर को 1 से लिखना स्टार्ट करूँगा, ना कि 9 से। तो जब मैं 1 से लिखना स्टार्ट करूँगा तो वंस प्लेस पे 1 आएगा, टेंस प्लेस पे 3 आएगा, हंड्रेड प्लेस पे 4 आएगा, 1000 प्लेस पे 6 आएगा, 10,000 प्लेस पे 5 आएगा, लाख प्लेस पे 7 आएगा, 10 लाख प्लेस पे 4 आएगा, करोड़ प्लेस पे 8 आएगा, एंड 10 करोड़ प्लेस पे 9 आएगा। तो ऐसे वंस प्लेस जो है वो वहाँ पे 1 आया है, टेंस प्लेस पे 3 आया है। ये किसी नंबर के लिए है कि अगर एक नंबर है तो इसकी वंस प्लेस पे ये 1 है, टेंस प्लेस पे 3 है, 100 प्लेस पे 4 है, 1000 प्लेस पे 6 है। ऐसे ही आगे यहाँ तक करोड़, 10 करोड़ प्लेस पे 9 है। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे, और अगर अभी भी नहीं समझे तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट करिए मतलब कि आप अक्सर स्कूल या कॉलेजेस में कहीं पे भी आपको लाइंस में खड़ा होना पड़ता है। तो आप लाइन में खड़े हुए हैं और 10 लोगों की लाइन है, ये मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 10 लोगों को, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक। अब इसमें आप अगर 4th प्लेस पे खड़े हैं, यहाँ पर आप खड़े हुए हैं, आपका नाम अंकित मान ले रहे हैं, या आपका कोई फ्रेंड है अनिकेत लिख ले रहे हैं, और आप राहुल उसके पीछे खड़े हुए हैं। तो अनिकेत की प्लेस जो होगी वो आगे से 4th होगी। जब भी आप आगे से काउंट करेंगे तो ये 1st प्लेस हुई, 2nd प्लेस हुई, 3rd प्लेस हुई, ये 4th प्लेस हुई, और आपकी 5th प्लेस हुई। और आप अगर पीछे चले जाते हैं, दो लोगों के पीछे चले जा रहे हैं, तो आप यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे आपकी प्लेस जो हो जाएगी वो आगे से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 प्लेस हो जाएगी। आई होप आप समझ गए होंगे कि ये प्लेस जो होती हैं वही ये यहाँ पर आपकी रोज़ में प्लेस 8 आई है, वो आपको रिप्रेजेंट कर रही है कि आप 8 नंबर पे हैं। तो वैसे ही अगर किसी नंबर को हम लोग लिखेंगे तो अगर उस नंबर में कोई डिजिट हम लोग रिप्रेजेंट करनी है कि वो किस प्लेस पे है, तो उसको हम लोग प्लेस वैल्यूज़ कहते हैं। अब आपको आई थिंक आपको प्लेस वैल्यूज़ समझ में आ गई होंगी। अब बात आई कॉमा लगाने की।
तो कॉमा लगाने में हमेशा इंडियन सिस्टम में राइट से कॉमा लगाया जाएगा और पहला जो पेयर बनेगा वो 3 डिजिट का होता है। ये आपका हो गया 3 डिजिट का पेयर, पहला पेयर होता है। और इस चीज़ यहाँ पे जो वंस, टेंस, 100 प्लेस होते हैं इसको वंस में काउंट करा जाता है, वंस में इन्हें काउंट करा जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम लोगों का जैसे कि अगला प्लेस अगला जब कॉमा लगाएंगे तो 2 पेयर का बनेगा। अब आगे जब भी आप राइट से कॉमा लगा के लेफ़्ट में बढ़ेंगे तो पहला पेयर तो आपने 3 का बना लिया। अब जब भी आप जैसे जैसे आगे लेफ़्ट में बढ़ते जाएंगे हमेशा आपको 2-2 के पेयर बनाने पड़ेंगे। 2-2 के पेयर बनाने नहीं पड़ेंगे, ये होते हैं 2-2 के पेयर। ये वंस में आ गया, ये थाउजेंड्स में आ जाएंगे, ये लैक्स में आ जाएंगे और ये करोर्स में आ जाएंगे। आगे प्लेस वैल्यूज़ और भी होती हैं लेकिन आपके सिलेबस में बस 10 करोड़ लास्ट प्लेस वैल्यू तक है। मतलब कि 10 करोड़ के आगे आपको कोई भी नंबर ऐसा नहीं दिया जाएगा जिसकी प्लेस वैल्यू 10 करोड़ के आगे जाए। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो कॉमा जब आप लगाएंगे तो इस नंबर को मैं दोबारा यहाँ पे लिख रहा हूँ 98475643 1। अब जब आप कॉमा लगाएंगे तो पहले 3 डिजिट छोड़िए आपने राइट से स्टार्ट करते हुए, फिर 2-2 डिजिट छोड़कर आप कॉमा लगाएंगे। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब कॉमा के साथ जो 2 पेयर आया है, जैसे कि 98 एक पेयर है क्योंकि ये कॉमा के बाद आया और ये करोस प्लेस में आ रहा है। तो जब इसका नाम जब हम लोग अब लिखेंगे तो कुछ नाम इस तरह लिखें कि 98 करोड़ 98 करोड़ 47 लाख 56,000 400 31। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम लोगों ने इसको उसमें कॉमा पुट कर लिए फिर उसका नाम लिखा। और कॉमा हमेशा आप नंबर्स के राइट से स्टार्ट करते हुए लेफ़्ट में जाएंगे और पहला जो पेयर होगा वो आप 3 डिजिट छोड़कर कॉमा लगाएंगे, फिर हमेशा 2-2 डिजिट छोड़कर कॉमा लगाना है जैसे जैसे आप लेफ़्ट में बढ़ेंगे नंबर के। फिर जो लास्ट जो पेयर होगा आप उसकी प्लेस वैल्यू के साथ उसका नाम लिखेंगे। जैसे कि ये 98 है तो मैंने 98 करोड़ लिखा है। फिर 47 लाख लिखा है क्योंकि 47 की प्लेस वैल्यू जो आई है वो लैक्स में आई है। और फिर जो 56 है मैंने उसकी 56 और ये इसकी प्लेस वैल्यू जो थी वो 1000 थी, इसकी प्लेस वैल्यू जो थी वो 1000 थी तो मैंने 56,000 लिखा है। फिर 431 ये जो 3 का पेयर जो एकदम लास्ट में बना है इसको एक साथ लिखेंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप पहले 43 लिख दें फिर 1 लिखें, ऐसा नहीं होता है क्योंकि हमेशा जो भी नाम लिखा जाएगा जब भी आप नाम लिखेंगे तो उसको पेयर में करेंगे। और क्योंकि जो पहला पेयर था वो 3 का था इसलिए हम लोग 431 एक साथ काउंट करेंगे और 43 आप जब भी काउंट करेंगे तो ये 431 होगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि दूसरा नंबर है 6543217114। अब जब इसको प्लेस वैल्यूज़ पे रखेंगे, मैं प्लेस वैल्यूज़ दोबारा लिख रहा हूँ ताकि आपको सभी को समझ में आ जाए। वंस, टेंस, आप जब भी प्लेस वैल्यू लिखिएगा आप हमेशा राइट से लिखना स्टार्ट करिएगा और लेफ्ट में बढ़िएगा। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक्स, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अब यहाँ पे अब इसके नीचे ये लिखेंगे
7123456। अब देखिए, आपको पता है कि आप पहले 3 डिजिट छोड़कर कॉमा लगाएंगे, फिर 2 डिजिट छोड़कर कॉमा लगाएंगे, फिर 2 डिजिट छोड़कर कॉमा लगाएंगे। अब आपको अगर इसका नाम पढ़ना है तो आप देखिए 64 एक साथ आया, नीचे पेज की कमी है इसलिए मैं नहीं लिख पाऊँगा, आपको बोल के समझा पाऊँगा जितना हो पाएगा। आप पेन लेकर बैठिए, आप खुद अगर आप पेन लेके नहीं बैठे तो प्लीज़ आप पेन और कॉपी लेकर बैठा करिए, ताकि आप जो भी मैं लिखा रहा हूँ आप उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये हुआ 65, क्योंकि करोड़ प्लेस पे एक साथ आया है तो 65,43,21,714। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और अगर मान लीजिए यहाँ पर पूरे नंबर में 6 ना होता, अब हम लोगों का नंबर हो गया होता 54321714। ये दूसरा नंबर है, मतलब कि मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ कि अगर यहाँ पे 6 ना होता और ये नंबर सिर्फ होता कि 54321714, तो आप इसको कुछ इस तरह इसका नाम लिखते कि 5,43,21,714। लेट कर लीजिए कि यहाँ पे 65 नंबर भी गायब हो जाता तो आपका नया नंबर हो जाता है 4321,714। अब आप इसका नाम जब लिखते तो वो होता 43,21,714। आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो प्लीज़ हम लोग को कमेंट करके बताइए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी क्वेरी को सॉल्व करूँ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं दोबारा इस पर और एक डिटेल वीडियो बनाऊँ इंडियन सिस्टम और पे, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए। मैं डेफिनेटली आपकी जितनी हेल्प कर पाऊँगा उतनी हेल्प करूँगा। थैंक यू।